और पिछली बार का जो मेरा अनुभव है कि बहुत से ऐसे सुझाव प्रदेशों के दिए हुए उसको समाहित किया जाता है, फिर भी केंद्र सरकार की अपनी जो लिमिटेशंस हैं उसके हिसाब से वो कितना एडजस्ट करते हैं उसका लाभ हर प्रदेश को मिलता है, निश्चित रूप से हरियाणा को भी मिलेगा। सर एक आईटी को लेकर एमओयू साइन होने जा रहा है जम्मू और हरियाणा के बीच में, क्या ये एमओयू है, किसको कितना फायदा होगा इससे? देखिए, वास्तव में तो ये जम्मू कश्मीर की ओर से रिक्वेस्ट आई थी कि जो हमने इतने कार्यक्रम आईटी को बेस मान करके टेक्नोलॉजी के आधार पर नई व्यवस्थाओं के किए हैं, उससे जैसे बहुत सरकारें प्रभावित हो रही हैं, तो जम्मू कश्मीर के निवेदन पर ये मीटिंग हो रही है। हम एमओयू करेंगे, उनको जो जो हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं उन कार्यक्रम में करने के लिए उनको हम सहयोग करेंगे। हाँ, यदि उनके पास भी कोई अच्छी बात होगी तो म्यूचुअल एमओयू जब होता है तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम किए जाते हैं। कल मैं जा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के सरकार के लोग भी होंगे, हमारी सरकार के भी आईटी डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे, तो एक एमओयू करेंगे और परस्पर आगे उसके ऊपर काम करेंगे। जो हमारी योजना चल रही है वो समझने के लिए वो बैठेंगे आप लोग के साथ, जो योजना चल रही है इनका प्रारूप कैसा है, और हम भी पूछेंगे कोई क्या चीज़। टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे या मैन पावर या कुछ और भी शेयर करेंगे? नहीं, हम तो एक एमओयू करने के बाद फिर उसके बाद जिस चीज़ की उनको आवश्यकता है, अगर उनको मैन पावर चाहिएगी तो हम मैन पावर भी दे देंगे, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए तो जो टेक्नोलॉजी हमने उपयोग की है वो उनको बताएंगे, उनको बने बनाए सॉफ्टवेयर चाहिए, बने बनाए सिस्टम चाहिए तो वो पैकेज भी हम देंगे। अब उसकी जो उसकी कीमत होगी, स्वाभाविक है अगर हमारे यहाँ कोई कॉस्ट उसकी आई होगी तो कॉस्ट शेयर करेंगे। सर दिल्ली एमसीडी का चुनाव चल रहे हैं, आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, पर एक के बाद जो सत्येंद्र जैन हैं उनकी वीडियो निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से देखते हैं सर? अरे भाई, इस पार्टी के बारे में कई बार तो ये लगता है कि ये क्या क्या इसके विषय बताए जाएं। लोगों को अंधेरे में रख करके जिस प्रकार की शुरुआत हुई, किसी एक सैद्धांतिक, किसी एक जनहित के ऐसे कार्यक्रम को जिसको लंबा चलाया जा सके, ऐसा उन्होंने नहीं किया। शुरू हुई है, एक प्रदेश दो प्रदेश, उनमें शासन भी आया है, लेकिन इनको जो गलतफहमी होगी कि सारे सब देश के लोग इनकी बात को सुनेंगे, कोई इनकी बात को सुन नहीं रहा है। इन्होंने सब जगह प्रयोग करके देख लिया, इन्होंने वाराणसी में प्रयोग करके देख लिया, इन्होंने उत्तराखंड में प्रयोग करके देख लिया, इन्होंने हिमाचल में प्रयोग करके देख लिया, हरियाणा में भी पिछली बार प्रयोग करके देख लिया, गुजरात में भी मौके खाएंगे, और अब ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी जिस प्रकार का इन्होंने पहले एक लालच दिए, धोखे से चीज़ों को अंधेरे में रखा, और उस प्रकार से ये एमसीडी में भी कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और इनका जो करैक्टर निकल करके आ रहा है, यानी घोषणाएं बड़ी बड़ी करना, लेकिन इनके जो लिंक्स हैं वो भी अवांछित लोगों के साथ ये पाए जा रहे हैं। अब उसका खुलासा तो धीरे धीरे कोर्ट ही करेगा, लेकिन बहुत चीज़ें जब पंजाब के चुनाव में घुसे हैं वहाँ के ऐसे प्रमाण मिले हैं कि अवांछित लोगों के साथ में इनके संबंध पाए गए हैं। ये लोग कहने में कुछ हैं, करने में कुछ हैं। भ्रष्टाचार में हर व्यक्ति इनका डूबा हुआ है। कितने इनके मंत्री, कितने इनके विधायक उनके ऊपर सिद्ध हो चुका है। कुछ तो रिजाइन कर गए, कुछ को इन्होंने निकाल दिया, और कुछ के ऊपर केसेस चल रहे हैं। उसी कड़ी में ये जो नया आया है कि क्लासरूम घोटाला, जिसके अंदर 1300 करोड़ रुपया और वो खा गए हैं, यानी उसके जो अभी तो सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। अब ये सिद्ध करने वाली एजेंसी सिद्ध करेंगी, लेकिन प्रत्यक्ष जो जिसको कहना चाहिए मोटे रूप से ये जो शिक्षा के बारे में दुहाई देते रहे, शिक्षा में ये कर दिया वो कर दिया। 1075 स्कूल हैं कुल मिला के इनके, हरियाणा में 14,000 स्कूल चला रहे हैं हम, तो 1075 से ज़्यादा तो एमसीडी चला रही हैं, 1100 स्कूल एमसीडी चला रही है। तो इनसे ज़्यादा काम तो शिक्षा का एमसीडी के लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपने उन स्कूलों में कुछ क्लासरूम्स बना करके एक एक स्कूल स्मार्ट क्लासरूम बनाना, और उसके अंदर इतना अनाप शनाप काम किया है। अभी मैंने पिछले दिनों में इनकी जानकारी ली, हम तो इनके पीछे ज़्यादा लगते नहीं हैं, लेकिन जानकारियाँ मिलती हैं। इन्होंने किसान पराली ना जलाए, हालांकि दिल्ली में किसान है भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक 40,000 की दवाई खरीदी पूसा से, और उसको खरीदने के बाद 14 लाख रुपया उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर लगाया। 11 लाख रुपया उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया उस 40,000 की दवाई, और उसका जो प्रचार किया, वो जो सारे जो आंकड़े मिले हैं 14 करोड़ रुपए उसके प्रचार पर लगा दिया। अब ये ठीक है कि उस में हिस्सा तो स्वाभाविक रूप से कि मीडिया हाउसेस को तो मिला ही है, वो उसका लाभ अगर होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से 14 करोड़ गया ये तो जनता को उनको बताना पड़ेगा। और कुल जो किसान लाभान्वित हुए हैं वो 350 है, 350 किसान ही लाभान्वित हुए हैं। तो ये जनता को बताएंगे तभी तो पता लगेगा क्या क्या किस प्रकार के इनके सिस्टम्स हैं। अब संयोग से दिल्ली एक व्यापारिक संस्थान केंद्र है, व्यापारिक केंद्र होने के नाते से यह जीएसटी बहुत बड़ी मात्रा में आता है, इनकम बहुत है, खर्चे हैं नहीं, और उसको अनाप शनाप ढंग से खर्च करने का इनका जो स्वभाव है,
दिल्ली में ये एक बार कर गए हैं, लेकिन काठ की हंडियाँ बार बार नहीं चढ़ती। और सर अगर हरियाणा से मुकाबला करें, हरियाणा तो काफ़ी सेक्टर में दिल्ली सरकार से आगे ही होगा अगर देखा जाए कंपेयर करें तो सर। हाँ, हरियाणा तो बहुत आगे है, मैं तो कह रहा हूँ, इसलिए हरियाणा में तो इनकी दाल गलती नहीं है ना। हरियाणा में अभी आदमपुर में कैसी गठड़ी बंद करके भागे वहाँ से, 3700 कितने 3700